जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें। जो भगवान पहले एकार्णव के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वह ही मत्स्य माधव कहलाते हैं। वह भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रविष्ट हुए भगवान को प्रणाम करें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महत्वमय का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है, उसका फल बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडे हृदय का स्नान पूर्व काल में उत्तम माना गया है। विशेषतः चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेषतः पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। मार्कंडे हृदय, अक्षय व्रत, श्री कृष्ण बलराम, समुद्र तथा इंद्रध्रुम, ये पुरुषोत्तम श्रेष्ठ क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठ नक्षत्र हो, तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो, भगवान में मन लगाए रहे और कहीं मन को ना ले जाए। सब प्रकार के धंधों से मुक्त रहें, राग और देश को दूर कर दें। कल्प वृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है। वहां स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रणाम बतलाए जाते हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष, ये सप्त आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। सतयुग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में पौन योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में चौथा योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोराम स्वर्ग द्वारा कहते हैं। वहां समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठा है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करें तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंग न्यास और करण न्यास करें। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायण, यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन रहा है, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। पृथ्वी नारायण पारक है, जल नारायण पारक है, अग्नि नारायण पारक है और आकाश भी नारायण पारक है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप है। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म, सब कुछ नारायण स्वरूप है। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्राकृतिक और पुरुष सभी नारायण स्वरूप है। जल, स्थल, पाताल, स्वर्ग लोक, आकाश तथा पर्वत, इन सब को व्यापक करके भगवान नारायण स्थित हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है।
ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों में नारायण से ही बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं देखता। यह दृश्य अदृश्य चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्यापक है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करें और हाथ तथा शरीर में नामाक्षरों का न्यास करें। ओमकार और नाकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और कर पृष्ठकों तक न्यास करें। ओमकार बाएं और नाकार का दाएं चरण में न्यास करें। कटी के बाएं भाग में मोह का और दाएं भाग में ना का न्यास करें। रा का नाभि देश में, या का बाई भुजा में, ना का दाहिनी भुजा में और या का मस्तक पर न्यास करें। नीचे ऊपर हृदय में, पार्श्व भाग में पीठ की ओर तथा अग्रभाग में श्री नारायण का ध्यान करके विधान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, नेतृत्व में अविनाशी माधव, वायव्य में हरिकेश, ईशान में वामन, नीचे वराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इसका कवच का पाठ करके निमांति मंत्रों का उच्चारण करें। नाथ आप अग्नि है, मनुष्य आदि सब जीवों का वीर्य का आधान और काम का दीपन करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान हैं तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि है। तीर्थराज आप मेरे सब पाप हर लें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विविध वतय उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अर्धमर्शन मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अर्धमर्शन सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें। तदंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वास्थ्य करें, स्वाध्याय करें। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्र वेता पुरुषों को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करें। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ त्रप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दें। अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण ना करें। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है, उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुँचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल ना दे, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। ना जल में, ना पात्र में, ना कुपित होकर और ना एक हाथ से ही जल दें। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है,
अतः उनकी प्रीति चाहने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ, अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग कुशों का देवताओं का और दक्षिणाग कुशों का पितरों का आवाहन करना उचित है। देवताओं और अनुयायी पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाए, उसमें 4 दरवाजे रखें, उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाए। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करे, वह 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित हो, पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को अप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करे। वैष्णव पंच न्यास तथा चतुर्व्यूह हनयास भी करे। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्धि भी करनी चाहिए। इसकी विधि यूँ है, दोनों हाथों की 8 उंगलियों में अंगूठों द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में फिर दाएं हाथ में ओंकार सहित शुक्ल वर्ण पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करें। नकार का वर्णन श्याम और देवता शंभु है, उनका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार का काल स्वरूप माना गया है, इसका न्यास कटी के वाम भाग में होता है। नकार सर्व बीज स्वरूप है, उसकी स्थिति कटी के दक्षिण भाग में है। राकार तेज का स्वरूप बताया गया है, उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है। यकार का देवता वायु है, उसका न्यास बाएं कंधे में है। नकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए, उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है, जहाँ संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। तत्पर्य यह है कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंचंग न्यास। ओम विष्णवे नमः शिरः, ओम जवलाय नमः शिखा, ओम विष्णवे नमः कवचम, ओम विष्णवे नमः सफूरन दिशो बंध्याय, ओम हूं फट अस्त्रम चतुर्व्यूह हंस न्यास, ओम शीर्षि शुक्लो वासुदेव इति, ओम आ ललटाए रक्त संकर्षणो गुरु मान वही स तेज आदित्य इति, ओम आ ग्रीवाय पिता प्रधुमो वायु मेघ इति, ओम आ हृदयाय कृष्णो निरुद्र सर्वशक्ति समन्वितः इति। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यूह से चिंतन करके कार्य आरंभ करे। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव है, दक्षिण भाग में गोविंद और वाम भाग में मधुसूदन है, ऊपर बैकुंठ और नीचे वराहा है, बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव है। चलते खड़े होते जागते अथवा सोते समय भगवान नरसिंह में मेरी रक्षा करते हैं। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करें। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करें। प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दें। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण कराने वाला और शुभ माना गया है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक अक्षर का न्यास करें।
एक एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का ददाक्षर मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की चार भुजाएं हैं, वह महान सत्वमय है। कोटि कोटि सूर्य के समान उनके श्री अंगों की प्रभा है और वह महायोग स्वरूप ज्योति स्वरूप एवं सनातन है। इनके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए नामोच्चारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करें। ओम नमो नारायण। मीन वराहा नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। ओम नमो नारायण नमः। यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अर्ध मंत्र। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पाद मंत्र। ओम नमो नारायण। देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में यह पाद 5 पखारने के लिए जल है समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र। महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क में भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आचमनीय मंत्र। ओम नमो नारायण। भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र। ओम नमो नारायण। लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र। ओम नमो नारायण। देव तत्र समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र। ओम नमो नारायण। केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गंध निवेश किया है इसे लेकर अपने अंग में लगा लें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यज्ञोपवीत मंत्र। ओम नमो नारायण। भगवान ब्रह्मा जी ने ऋक, यजु और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिव्रत बनाया है, वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञोपवीत में आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अलंकार मंत्र। ओम नमो नारायण। अग्नि और सूर्य के समान प्रभाव वाले दिव्य रत्न विभूषित माधव इन अलंकारों को धारण करके आपके श्री अंग सुशोभित हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। ओम नमः। यह अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पृथक पृथक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करें। ओम नमो नारायण। धूप मंत्र। भगवान, यह धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है, तब वह अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्ति पूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। दीप मंत्र। ओम नमो नारायण। देव, आप ही सूर्य और चंद्रमा की, बिजली और अग्नि की तथा ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योति है। यह दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। निवेद्य मंत्र। केशव, मैंने मधुर आदि 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भाष्य, भोज्य, लेश्य, चौष्य अत्र आपको भक्ति पूर्वक समर्पित किया है, आप यह निवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का
दक्षिण दल में संकर्षण का, पश्चिम दल में प्रधुमन का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्नि कोण वाले दल में वराह का, नेतृत्व कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुड़ की स्थापना करें। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमुद की और वाम भाग में शरंग नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में दो दिव्य तरकस और वाम भाग में खग का न्यास करें। दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देव देव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नेतृत्व, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करें। इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडल स्थित भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपयुक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांघ कर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओंकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है वह ओम नमो नारायण नमः, यह तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इसी विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी तरह क्रमशः 8 मुद्राएं बांध कर दिखाए। फिर मंत्रवेता पुरुष ओम नमो नारायण इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करें। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रोक्त में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करें, अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्रचित से जप करें। पाद, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खग और श्रृंग, धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन विधान ना जानते हो वह ओम नमो नारायण इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें।